हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉटनी। देखिए, बॉटनी के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन प्लांट्स के बारे में आपने क्वेश्चन देखे ही हों, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए, जीएस से मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। तो किरण पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जीएस के। सबसे पहले वेटेज बता रखा है कि किस पोर्शन का कितना वेटेज है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इतिहास एवं कला संस्कृति का वेटेज है टोटल 17%। उसके बाद सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स दे रखे हैं। देखिए, टाइप 1 जिसके अंदर भारत का प्राचीन इतिहास है, मतलब टोटल हिस्ट्री के अंदर इसका 22% है, जो कि इस बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 से लेकर 33 तक। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसके बारे में पूरा वेटेज बता रखा है पेज नंबर 141 से लेकर के 142 तक। जीएस में आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ने की जरूरत रहती है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो किरण पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके अंदर सारे टॉपिक्स दे रखे हैं और सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो आप पहले यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता है एसएससी ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे। थ्योरी की बुक से पहले टॉपिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसके अंदर सारे सजीवों को रखा गया है। तो बायोलॉजी की खोज की थी अरस्तु ने। और बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बॉटनी एक जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी खोज भी अरस्तु ने ही की थी। बायोलॉजी की और जूलॉजी की, इन दोनों की खोज अरस्तु ने की। लेकिन बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसके अंदर हम पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी खोज की थी थियोफ्रेस्टस ने। यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लेंट्रम। बॉटनी यानी पादप विज्ञान के अंदर पादपों का वर्गीकरण सबसे पहले किया एक्लर ने। और पादपों को दो भागों में बांटा गया है, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को इंग्लिश में बोलते हैं फेनेरोगैमस और अपुष्पोद्भिद को बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। यानी फेनेरोगैमस या पुष्पोद्भिद का मतलब होता है जिसके अंदर फूल पाए जाते हैं और बीज भी पाए जाते हैं। और अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है जिसके अंदर ना फूल है और ना ही बीज है। और पुष्पोद्भिद को वापस से दो भागों में बांटा गया है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म्स, जिसके अंदर बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। और अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, यानी जिनके अंदर बीज फल के बाहर पाए जाते हैं। तो बीज फल के अंदर है यानी वो आवृत बीजी है, और अनावृत बीजी यानी बीज फल के बाहर है। अब मुझे पहले क्या लगता था, अनावृत बीजी मतलब जिसके अंदर बीज होता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि बीज फल के बाहर है, मतलब अंदर नहीं है, बाहर की तरफ है, लेकिन बीज तो है उसके अंदर। और नेक्स्ट, अपुष्पोद्भिद के प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब इनको हम वापस आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि पादपों का वर्गीकरण एक्लर ने किया था और दो भागों में बांटा, पुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद, यानी फेनेरोगैमस और क्रिप्टोगैमस। वापस पुष्पोद्भिद को दो भागों में बांटा गया है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, यानी एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है बीज फल के अंदर, और अनावृत बीजी का मतलब होता है बीज फल के बाहर। और वापस से क्रिप्टोगैमस यानी अपुष्पोद्भिद को भी 3 भागों में बांटा गया है। अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या होता है कि ना तो फूल होता है और ना ही बीज होता है इसमें। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म की क्या खासियत होती है कि इसमें फूल और बीज दोनों होते हैं और बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। और जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनके अंदर जाइलम, फ्लोएम, जड़, पत्ती, तना ये सब पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? संवहन तंत्र। संवहन तंत्र मतलब जाइलम यानी जो जल को ऊपर लेके जाता है, और फ्लोएम मतलब जो पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उन्हें पादप के सारे भागों में पहुंचाता है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम पानी लेके जाता है या फ्लोएम लेके जाता है। तो जाइलम को जल से याद रख सकते हैं, जल मतलब जाइलम, जो कि जड़ों द्वारा जो पानी है उसको पादप के ऊपरी भागों तक लेके जाता है। और फ्लोएम, फ्लोएम यानी फूड, फूड यानी खाना, जो कि पत्तियां बनाती हैं। पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को फ्लोएम के द्वारा पादप के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। और फिर इसकी भी पार्ट्स है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स। अब एक बीजपत्री का एग्जांपल क्या है? जिसके अंदर बीज सिंगल पीस में होता है, जैसे चावल, गेहूं। और नेक्स्ट द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स। और द्विबीजपत्री मतलब वो दो भागों में बटेगा, जैसे चना है, चने को दो भागों में बांट सकते हैं, मटर को दो भागों में बांट सकते हैं। आम के अंदर भी क्या होता है कि बाहर से वो गुठली एक होती है, लेकिन जैसे हम अंदर खोलते हैं तो दो भागों में बट जाती है, जैसे चना, मटर, सेम, आम, सेब, काजू, बादाम, मूंगफली, दाल। ये सब एग्जाम्पल्स है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि एक बीजपत्री पादप कौन कौन सा है। ऑप्शन में क्या होगा? गेहूं, चना, मटर, आम, ये होगा। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा गेहूं। अब नेक्स्ट है अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स, जिसके अंदर फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं, लेकिन बीज फल के बाहर होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? बीज खुला होगा और फल के बाहर होगा, यानी नग्न बीजी पादप होते हैं ये। और इसमें जाइलम, फ्लोएम, जड़, पत्ती, तना ये सब पाए जाते हैं। जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक मतलब
कम पानी के पादप जो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं वो सब आता है अनावृत बीजी में। इसका एग्जाम्पल है चीड़ का पेड़ यानी पाइन, जिससे माचिस की तीली बनाई जाती है, और शंकुधारी पेड़, इसका एग्जाम्पल है क्रिसमस ट्री और देवदार ट्री। ये सभी एग्जाम्पल है अनावृत बीजी पादप के। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, पुष्पोद्भिद के प्रकार पढ़े, और अब ये है अपुष्पोद्भिद के प्रकार। अपुष्पोद्भिद के प्रकार कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जिसके अंदर सबसे पहला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा उन पौधों को बोलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल है शैवाल। इसके अंदर जड़, तना, पत्ती में अंतर संभव नहीं है। इसके अंदर ना तो फूल होता है और ना बीज होता है, और संवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता इसमें। ना तो पानी का प्रवाह होता है और ना ही भोजन का प्रवाह होता है। जाइलम फ्लोएम को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, संवहन तंत्र। और फूल नहीं होता, बीज नहीं होता, और जड़, तना, पत्ती में अंतर संभव नहीं है। जैसे आप मार्केट से पानी की बोतल लेके आते हो तो उसे आप थैले में लेके आते हो, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा में वे पादप आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, यानी उभयचर। जो पादप जल और थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रायोफाइटा। इसके एग्जाम्पल्स है काई यानी मॉस, और रिक्सिया और डाइसोनिया। कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल देके पूछते हैं कि बताइए ये ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में फाल्स रूट्स पाई जाती है। देखिए हमें देखने में लगता है कि वो जड़ है, लेकिन उनके अंदर रियल में जड़ नहीं होती है, वो फाल्स रूट होती है। बस लगता है, हमें आभास होता है कि जैसे जड़ है। तो इसलिए ब्रायोफाइटा में कभी भी एग्जाम में आए कि जड़ें पाई जाती, वो गलत माना जाएगा। ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं पाई जाती, ना ही फूल होते हैं और ना ही बीज होते हैं, ना जाइलम फ्लोएम होते हैं, यानी संवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता। एग्जाम में देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में वो पादप पाए जाते हैं जो जमीन पर उगते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, थैलोफाइटा पढ़ा और ब्रायोफाइटा पढ़ा। इन दोनों में संवहन तंत्र नहीं था। संवहन तंत्र मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं था। जाइलम यानी जल को ऊपर ले जाने का काम, और फ्लोएम मतलब भोजन को पादप के सभी भागों में पहुंचाने का काम, यानी संवहन तंत्र नहीं था। लेकिन टेरिडोफाइटा ऐसे पादप है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सजावटी पौधे यानी फर्न। फर्न एक सजावटी पौधा होता है, और दूसरा इसके अंदर फूल और बीज नहीं होते। देखिए ना तो थैलोफाइटा में, ना ही ब्रायोफाइटा में, और ना ही टेरिडोफाइटा में फूल है और ना ही बीज है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा पादप है जिसके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइटा, क्योंकि टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, और फूल और बीज तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि अपुष्पोद्भिद पादप है। तो अपुष्पोद्भिद की तो विशेषता यही